बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल 13 सितंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे, जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। कल जब बाबा जी ने बोलना शुरू किया तो बाबा जी की आवाज से लग रहा था जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बाद में बाबा जी ने जब संगत के साथ सवाल जवाब शुरू कर दिए तो कई बातों पर संगत को बहुत हंसाया था। आइए सुनते हैं कल 13 सितंबर को डेरे में हुए सवाल जवाब। कल किसी ने बाबा जी से ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा था। बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या जेंडर को चेंज करवाना सही है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज के दो पहलू होते हैं और ये जो भावना होती है ये हमारे मन से जागृत होती है और मन हमारे काबू में है ही नहीं। इसलिए हमें बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, किसी दिन मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा आ ही जाता है कि मुझसे नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सूरज हर रोज नहीं निकलता, कभी कभी बादल भी आ जाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। बड़े महाराज जी का हुक्म समझकर बैठना है। मन लगे या ना लगे, बैठना जरूर है। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे परिवार वाले इस रास्ते पर नहीं चलते। मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो बाबा जी ने समझाया कि आप घर का माहौल अच्छा बनाएंगी तो परिवार वाले अपने आप समझने लगेंगे। बाकी हमें किसी की परख नहीं करनी और ना ही किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। फिर एक और बीबी कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मैं सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं जरूरतमंदों और गरीबों की मदद किया करूंगी। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूं, सिर पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं कि जो मैंने बचपन में सोचा था वो मैं ना कर पाई। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यहां आपको यह समझना चाहिए कि हमारी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो 90 ही किसी को दे सकते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी हम निभा सकें उतनी ही अपने ऊपर लें। दायरे से बाहर निकलकर कभी कुछ नहीं करना है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार लोग मेरी कदर नहीं करते और मुझे बहुत बुरा लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें क्या लेना दूसरों से। दुनिया ने तो बड़े बड़े महापुरुष की भी कदर नहीं की थी। हम तो चीज ही क्या हैं। हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें उस मालिक को खुश रखना है। दुनिया को आज तक कोई खुश ना कर पाया है और ना ही कर पाएगा। इसलिए आप बस मालिक की खुशी का ध्यान रखें, उसी ने आगे साथ निभाना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप मुझे विश्वास दिलवाओ कि आप ही मुझे लेने आओगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं किसी को भी झूठी तसल्ली देने नहीं दूंगा। हम सब लफ्जों में तो जाहिर कर देते हैं, लेकिन करनी में जाहिर नहीं करते हैं। मालिक तो सबको लेने आता है, लेकिन जो करनी में जाहिर करते हैं उन्हें मालिक की पहचान हो जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी आपसे अरदास है कि आप मुझे बख्श देना। नामदान लेने के बाद मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबसे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती होगी। गलतियां तो जीवन में हर कोई करता है। हमें तो गलती से सीखना है और आगे बढ़ना है। पीछे जो हो गया उसको दोहराना नहीं है। फिर एक और भाई ने बाबा जी से बाइबल के बारे में पूछा। तो बाबा जी ने बाइबल में एक कहानी लिखी है कि एक बार ईसा मसीह कुछ बुरी आत्माओं को आजाद करवाने गए थे। तो क्या बाबा जी, ऐसा सच में हुआ था? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी। मुझे तो बस इतना पता है कि सब कुछ कर्मों का नतीजा होता है। अगर आज मैं अपने शरीर को छोड़कर मालिक के घर चला जाता हूं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए, तो क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है,
अब अपने डिसीजन तू खुद क्यों नहीं लेते? लड़के ने हाँ बोल दिया। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि लड़के पहले अपनी मम्मी की बात मानते हैं और शादी के बाद अपनी पत्नी की बात मानने लगते हैं। ये सुनकर संगत और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी से छुपाने की क्या ज़रूरत है? छुपाते तो वो हैं जो कोई गलत काम करते हैं। फिर एक लड़की जो कि अपनी बातों से कम उम्र की ही लग रही थी और नासमझ जैसी लग रही थी, वो लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, लड़कियों की बातें कभी ख़त्म होती ही कहाँ हैं? तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जहाँ प्यार होता है तो क्या वहाँ हमें बताना चाहिए? तो बाबा जी लड़की की बात समझ गए और बाबा जी कहने लगे कि बेटा, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। आई लव यू बोलकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इस बात पर बाबा जी के साथ संगत भी बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, एक लड़की का क्या वजूद होता है? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, आजकल तो आदमियों पर औरतें ही भारी पड़ रही हैं। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे सचखंड जरूर ले जाना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू कौन मैं खामखा। बाबा जी की बात सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो भजन सिमरन नहीं कर पाती, भजन सिमरन करना भूल जाती है, तो क्या मालिक उन्हें भी लेने आएंगे? बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्या हम खाना पीना कभी भूलते हैं? बाकी सब काम हमें याद रहते हैं, लेकिन जब बारी मालिक के लिए समय देने की आती है तो हम भूल जाते हैं और बैठते ही नहीं। बाकी सब कुछ हमें याद रहता है और जिसने साथ निभाना है उसी को हम भूले बैठे हैं। इसके बाद बाबा जी और हुजूर जी स्टेज से चले गए। वीडियो को शेयर जरूर करें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।